ओके, हेलो एवरीबॉडी। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स, कम्यूटेटर्स और फंडामेंटल कम्यूटेटर्स की। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है आने वाले लेक्चर्स में, वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंड देन आइगन वैल्यूज एट्सेट्रा। बट उसके लिए हमें थोड़ा ऑपरेटर्स के आइडिया की ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले जैसे हमने कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स में किसी सिस्टम के बारे में जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो वेव फंक्शन में कंटेंट होती है। ऑल द पॉसिबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम इज कंटेंट इन द वेव फंक्शन। जैसे वेव फंक्शन में क्या इन्फॉर्मेशन होती है, एक आप सुनते आए हैं बार बार कि साई स्टार साई रिप्रेजेंट्स द पार्टिकल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ओके, पार्टिकल के किसी छोटे से वॉल्यूम में पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो रो इंटू वो छोटा सी वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके वो प्रोबेबिलिटी की हमें वैल्यू मिलती है। रो इज़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ओके, अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आता है, अगर आप श्रोडिंगर इक्वेशन चाहे इंडिपेंडेंट या चाहे टाइम डिपेंडेंट दोनों को देखें, टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट, इसमें एक फीचर है जिसे मैं स्केलिंग भी कह सकता हूँ। स्केलिंग का मतलब ये है, अगर साई हमारी इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है तो अगर आप साई के बजाय साई को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, अगेन क्वांटम मैकेनिक्स में एक कांस्टेंट इन जनरल कॉम्प्लेक्स हो सकता है। साई को अगर आपने स्केल कर दिया, अगर रियल नंबर है 2 गुना 3 गुना 4 गुना 7 गुना, बट इन क्वांटम मैकेनिक्स ये नंबर कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट उसे भी आप उसी तरह से सोच सकते हैं, हम स्केल कर रहे हैं। तो अगर हम एक साई जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, अगर आप उसको सी से मल्टीप्लाई कर दें और वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, सी टाइम्स साई यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि दोनों जगह ऑपरेटर्स से सी बाहर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन स्टिल सेटिस्फाइड। इसका मतलब अगर साई श्रोडिंगर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है तो सी टाइम्स साई भी एक सॉल्यूशन होता है। उसी तरह से टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन में फाई अगर एक सॉल्यूशन है तो एल्फा टाइम्स फाई, वेयर एल्फा इज सम कांस्टेंट, इन जनरल इट कैन बी कॉम्प्लेक्स, तो एल्फा टाइम्स फाई भी एक सॉल्यूशन होगा। इनफैक्ट क्वांटम मैकेनिक्स में साई और सी साई को हम एक ही स्टेट मानते हैं, या फाई और अल्फा फाई को एक ही स्टेट माना जाता है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन साई कंटेन कर रहा है एग्जैक्टली वही सी साई के अंदर है, ना कोई कम है इन्फॉर्मेशन ना कोई ज़्यादा है, दोनों सेम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से जो इन्फॉर्मेशन फाई में है वही अल्फा फाई में। ये बस आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, जैसे वेक्टर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो उसकी डायरेक्शन है। तो हमें यहाँ पे डायरेक्शन से इंटरेस्ट है, हमें ये नहीं इंटरेस्ट कि वेक्टर 7 यूनिट लेंथ का है कि 1 यूनिट लेंथ का है कि 20 यूनिट लेंथ का है। ओके, तो दिस अच्छा, तो अब फिर एक समस्या आती है, लेकिन हम इनमें से कौन सा वाला वेव फंक्शन चूज़ करें। आपने साई एक वेव फंक्शन लिया, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 साई, 7 से 7 साई, आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया आइटा साई, तो ये सारे सॉल्यूशंस हैं। तो हम उस कंडीशन को ऐसे इंपोज करते हैं, हम उस वाले वेव फंक्शन को पिक करेंगे जो कि नॉर्मलाइज्ड हो। नॉर्मलाइज का मतलब जिस वेव फंक्शन के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का इंटीग्रल ओवर दी होल वॉल्यूम इज इक्वल टू 1। उसका रीज़न जो हम इससे पहले लेक्चर में भी डिस्कस कर रहे थे, सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम, अगर आप सिंगल पार्टिकल से डील कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास सिस्टम में है फॉर एग्जांपल, तो पूरे वॉल्यूम के ऊपर अगर उसकी प्रोबेबिलिटीज़ का सम करें तो हमें 1 मिलना चाहिए। ओके, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, अभी नॉर्मलाइजेशन हम फिर से डिस्कस करेंगे जब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव फंक्शन थोड़ा सी बात करेंगे। बट प्लेन वेव फंक्शन, अभी तक हमने एक मात्र वेव फंक्शन जो प्रॉबेबली यूज़ किया है वो हमारा प्लेन वेव फंक्शन है, e टू द पावर आइटा के एक्स माइनस ओमेगा टी इन 1 डायमेंशनल केस एंड सिमिलरली इन द 3 डायमेंशनल केस। ये वाला वेव फंक्शन अपने आप में नॉन नॉर्मलाइजेबल होता है, इसको आप नॉर्मलाइज कर ही नहीं सकते हैं। बट डिस्पाइट दैट नॉन नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन, ये वाला प्लेन वेव वाला बहुत कॉमनली क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ किया जाता है। ओके, वी विल सी दैट इन बॉक्स नॉर्मलाइजेशन एंड अदर थिंग्स, वी विल सी इट ओवर हियर। ओके, तो अब चलते हैं अपने उसकी तरफ, ऑपरेटर के डिस्कशन की तरफ। ऑपरेटर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ऑपरेटर कोई ऐसी चीज़ है जो किसी फंक्शन पे एक्ट करके हमें एक नया फंक्शन दे देती है, वेरी सिंपली स्पीकिंग, वेरी डेफिनेशन। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और भी रेज करना चाहूँगा। मैथमेटिकली तो आपके पास कई तरह के ऑपरेटर्स हो सकते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास एक खास तरह के ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें हम कहेंगे हर्मिशियन ऑपरेटर्स। आइडिया ये है, क्लासिकल मैकेनिक्स में आपके पास जितनी भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स होते हैं, फिजिकली ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज़ होती हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में उन हर एक के करस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर तो होता ही होता है, से पोजीशन, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम कहते हैं फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में आप इन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में इन हर किसी के एक काउंटर पार्ट होता है, एक ऑपरेटर होता है। लेकिन
फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स के काउंटर पार्ट जो ऑपरेटर्स होते हैं वो खास तरह के ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर्स। अगेन आप लोगों ने अगर मैट्रिसेस में अपना कोर्स किया है तो वहाँ पे आप हर्मिशियन मैट्रिक्स सुनते हैं कुछ इस तरह की, ए डैगर इक्वल टू ए डैगर ऑपरेशन मीन्स ट्रांसपोज एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन का दोनों ऑपरेशन अगर हम मैट्रिक्स पे वो कर लें तो अगर किसी मैट्रिक्स के लिए ए डैगर बराबर ए है तो हम उसे हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसेंशियली ये वही नोशन है। ओके, मैंने आपको पहले भी कहा था मैट्रिसेस का नोशन और जो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन का नोशन है, वेव फंक्शन और ऑपरेटर का नोशन है, बहुत क्लोजली रिलेटेड है। वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर, बट एटलीस्ट जो हमारे फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग के ऑपरेटर्स वुड बी समथिंग कॉल्ड हर्मिशियन ऑपरेटर्स। बट फॉर द टाइम बिंग अभी आप ऑपरेटर की केवल ये ऑपरेशनल डेफिनेशन हम लेके चलते हैं। ऑपरेटर कोई ऐसी चीज़ है जो एक फंक्शन पे एक्ट करे, फंक्शन मतलब हमारा इस केस में वेव फंक्शन होंगे यूजुअली, वेव फंक्शन पे एक्ट करके उसको चेंज करके दूसरा फंक्शन बना देता है। ओके, तो ऑपरेटर्स के साथ हम कुछ ऑपरेशंस डिफाइन करेंगे जिन्हें हम ऑपरेटर अलजेब्रा कहते हैं। ऑपरेटर्स का एडिशन, आप दो ऑपरेटर्स को ऐड कर सकते हैं, ए और बी अगर दो ऑपरेटर्स हैं तो दो ऑपरेटर्स का सम खुद अपने आप में एक ऑपरेटर होगा। ओके, ये सम हम कैसे डिफाइन करते हैं मैं इसे यहाँ पे आपको लिख के दिखा सकता हूँ। ए प्लस बी को आप सी कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ए और बी ऑपरेटर आपको पता है तो सी ऑपरेटर बेसिकली क्या करेगा, सी का एक्शन आपको किसी फंक्शन पे पता लगाना है तो वो एक्शन इतना होगा, सी बेसिकली है ए प्लस बी एंड देन एक्टिंग ऑन एफ, तो ये हो जाएगा ए एक्टिंग ऑन एफ प्लस बी एक्टिंग ऑन एफ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ टाइप का। और ए ऑपरेटर आपको पहले से पता है तो उसका एक्शन पता होगा आपको, बी का एक्शन पता होगा फंक्शन पे, और फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, ये भी एक फंक्शन ये भी एक फंक्शन, तो ऐड करके कोई ना कोई फंक्शन ही मिलेगा से एच। तो सी ने क्या किया, किसी फंक्शन को किसी फंक्शन पे ले गया, तो ये भी अपने आप में क्या है, एक ऑपरेटर। तो दिस, तो ऑपरेटर का सम हम इस तरह से डिफाइन करते हैं और आप बहुत इजीली चेक कर सकते हैं। इसी तरह की डेफिनेशन आप बी प्लस ए के लिए चलाइए तो आप ये चेक कर सकते हैं ए प्लस बी बराबर होगा बी प्लस ए। मतलब ऑपरेटर्स का जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव होता है। मैथमेटिक्स में इस तरह की प्रॉपर्टी जहाँ ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता है उसको हम कम्यूटेटिव कहते हैं। तो ऑपरेटर्स का एडिशन कम्यूटेटिव है, किसी भी ऑर्डर में उन्हें ऐड करें वो रिजल्टेंट आपका सेम बनेगा, रिजल्टेंट ऑपरेटर एक ही बनेगा। अच्छा, हम ऑपरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। एक ऑपरेटर ए है दूसरा बी है तो मैंने यहाँ ए डॉट बी, कभी कभी हम ये डॉट नहीं भी लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन में, सिंपली ए बी लिख देते हैं। तो दो ऑपरेटर्स को मल्टीप्लाई करें तो भी कोई ऑपरेटर ही बनेगा। उस ऑपरेटर का नाम माना मैंने एक्स रख दिया इस समय वो करने के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, ये अभी हम आगे देखेंगे भी, ए इंटू बी भी एक ऑपरेटर होगा और बी इंटू ए भी एक ऑपरेटर होगा, पर ए इंटू बी इंटू ए के बराबर इन जनरल नहीं होगा। कभी कभी किसी एक्सेप्शनल केस में हो जाए तो अलग बात है, बट मोस्ट जनरली ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है, एडिशन कम्यूटेटिव है। ओके, इसको कैसे समझेंगे आप, ऑपरेटर का मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है, माना x है a इंटू बी, तो x का एक्शन अगर आपको किसी पे निकालना है, किसी फंक्शन f पे निकालना है, तो उसका मतलब है a इंटू बी का एक्शन हमने निकालना है उस फंक्शन f पे। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इसको क्लियरली समझ लीजिए। f पे पहले b एक्ट करेगा, b ऑपरेटर f पे एक्ट करेगा, वो उसको जिस फंक्शन में कन्वर्ट करता है वो उसे करेगा, पहले b ऑपरेट करेगा और उसके बाद जो मिलेगा उस चीज़ पे a ऑपरेट करेगा। मतलब इसको ज़्यादा बेटर है हम इस तरह से लिखें, a b एक्टिंग ऑन f और ब्रैकेट मैंने यहाँ पे लगाया है, पहले f पे b अपना एक्शन करेगा जो भी एक्शन होगा उसका, और फिर जो क्वांटिटी होगी उस पर करेगा a एक्ट। ओके, सो इस चीज़ को क्लियरली समझ लीजिए, आगे हम इस चीज़ को अब बार बार यूज़ करने वाले हैं। ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है, ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन फंक्शन पे ऑपरेटर ने एक्ट किया, फंक्शन बना फिर से, और उस फंक्शन पे फिर से ए ऑपरेटर एक्ट करेगा, फिर से फंक्शन बनेगा, तो ओवरऑल आपको कोई ना कोई फंक्शन ही मिलने वाला है से जे। तो एक्स ने फंक्शन को दूसरे फंक्शन में बदल दिया तो अपने आप में ये ऑपरेटर है। तो मल्टीप्लिकेशन होता ऑपरेटर है, बट वो किस तरह से एक्ट करता है उसके एक्शन का तरीका आप देख लीजिए। ठीक है, पहले बी एक्ट करेगा देन ए। इसी के बजाय अगर हम ऑपरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन रिवर्स ऑर्डर में लेते, आप एक लेते ऑपरेटर बी ए ऑपरेटर, इस ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन का नाम माना मैं y रखता हूँ, तो अगर y किसी चीज़ पे एक्ट करेगा उसी फंक्शन f पे भी एक्ट करे माना, तो पहले a एक्ट करेगा f पे और फिर b एक्ट करेगा। ओके, सो दिस, तो द सेकंड प्रॉपर्टी इज कि ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन नीड नॉट बी
कम्यूटेटिव। हो भी सकता है कभी कभी, बट इन जनरल नहीं होगा। ओके, इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, मैं सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब भी नहीं कर रहा हूँ, आप बुक से देख लेना। आपको इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहीं कहीं पे अप्लाई करने पड़ सकते हैं। ए को हमने मल्टीप्लाई कर रखा है, लेकिन उससे पहले बी और सी ऑपरेटर्स को हमने ऐड कर रखा है। तो ये जैसे हमारी नॉर्मल अलजेब्रा होती है अर्थमेटिक वगैरह में, उसी तरह का रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ए के साथ एक बार बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, एक बार सी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ऑर्डर रिटेन करते हुए। ऑर्डर रिटेन से मेरा मतलब ये है ए इन फ्रंट ऑफ बी और सी दोनों के इस एक्सप्रेशन में दिख रहा है, तो जब ये मल्टीप्लाई होकर जो टर्म्स बनेंगे ए बी और ए सी, उनमें भी ए फ्रंट में रहेगा। ये ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ए बी बराबर बी ए आप नहीं लिख सकते हैं। सो ऑपरेटर्स में ऑर्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन को इनफैक्ट हमने पीछे एक जगह पे थोड़ा एक सेंस में यूज़ किया था। आप लोगों को अगर ध्यान हो, जब हमने श्रोडिंगर इक्वेशन क्लासिकल मैकेनिक्स से बनाने की कोशिश की थी, हमने काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर में पी स्क्वायर को रिप्लेस किया था किसी चीज़ से। तो वो पी स्क्वायर ऑपरेटर कहाँ से आया था? पी इंटू पी। तो बेसिकली उसी तर्ज पे, माना एक ही ऑपरेटर को आप खुद से ही मल्टीप्लाई करें, ए इंटू बी ना करें, ए इंटू ए करें, तो वो बनेगा ए स्क्वायर ऑपरेटर। ए इंटू ए किया तो वो बनेगा ए क्यूब ऑपरेटर। तो मल्टीप्लिकेशन वैसे हम कुछ हद तक वहाँ पे यूज़ कर चुके थे विदाउट इवन टॉकिंग अबाउट दैट, बट वो सेम ऑपरेटर का सेम ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन था। बट इन जनरल दो अलग अलग ऑपरेटर्स को मल्टीप्लाई करके भी हम एक फिर से हमें एक ऑपरेटर ही मिलता है। ओके, अब हम एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं कम्यूटेटर ऑफ टू ऑपरेटर्स। दो ऑपरेटर ए और बी अगर आपके पास हैं, तो उनके कम्यूटेटर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट ए कॉमा बी ब्रैकेट क्लोज। और क्लैरिटी के लिए आप यहाँ पे माइनस साइन लगा सकते हैं। मैं माइनस साइन का मीनिंग अभी आपको बताता हूँ। पहले ये जस्ट एक सिंबल है, ये कम्यूटेटर एक सिंबल है, जिसे हम कहते हैं ये ए और बी का कम्यूटेटर है, और इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है। ए और बी के कम्यूटेटर का मतलब होता है ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए, फर्स्ट इंटू सेकेंड माइनस सेकेंड इंटू फर्स्ट, इस ऑर्डर में। ओके, क्योंकि अगर दो ऑपरेटर्स ए और बी आपको दे रखे हैं, तो आप ए इंटू बी भी कर सकते हैं और बी इंटू ए भी कर सकते हैं, और ये दोनों अपने आप में ऑपरेटर्स हैं। और ऑपरेटर्स को फिर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो आप ये जो चीज़ आप लिख रहे हैं या ओवरऑल, जिसको शॉर्ट हैंड में ऐसा लिख रहे हैं, ये कम्यूटेटर कहेंगे, इसका नाम तो कम्यूटेटर कहेंगे, लेकिन ये भी अपने आप में क्या है? एक ऑपरेटर है। ओके, और ये डेफिनीशन है, ये जो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, ये कम्यूटेटर की डेफिनीशन है। ये ब्रैकेट के बाहर जो मैंने माइनस साइन लगाया था, ये माइनस साइन इस माइनस को डिपिक्ट करने के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैथमेटिक्स में मैथमेटिकली हम कभी कभी एक दूसरा स्ट्रक्चर भी डिफाइन करते हैं, आपको तो यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर जिसे हम कहते हैं एंटी कम्यूटेटर। दो क्वांटिटीज़ का एंटी कम्यूटेटर कितना होता है? उसमें इस माइनस की जगह बीच में प्लस आ जाता है। तो एंटी कम्यूटेटर को डिस्टिंक्ट करने के लिए हम माइनस और प्लस और क्लैरिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। वैसे उनके ब्रैकेट भी अलग अलग होते हैं, पर आपके पास केवल कम्यूटेटर है तो मुझे इस माइनस साइन की जरूरत भी नहीं है। आपको इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट ए कॉमा बी देखने को मिले तो इसका मतलब है आप ए बी माइनस बी ए की बात कर रहे हैं। ओके, और आप बहुत ईजिली इस डेफिनीशन से, ये डेफिनीशन है, आप इस डेफिनीशन से चेक कर सकते हैं कि ये बराबर होता है, ए बी का कम्यूटेटर बराबर होता है माइनस टाइम्स द कम्यूटेटर ऑफ बी एंड ए। ओके, इसको ऐसे देखते हैं, अगर आप के सामने ये लिखा हुआ हो बी और ए का कम्यूटेटर, तो ये कितने के बराबर होगा? बी ए माइनस ए बी, फर्स्ट सेकंड माइनस सेकंड फर्स्ट। इस समय फर्स्ट एंट्री बी है, तो बी ए माइनस ए बी, ये ए बी माइनस बी ए है, ये बन रहा है बी ए माइनस ए बी। दोनों में ओवरऑल एक माइनस सम का डिफरेंस है, इसलिए तो कम्यूटेटर को हम कई बार ऐसे भी कहते हैं, ये एक एंटी सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है। ए बी की जगह बी ए ले आए तो ओवरऑल उसमें एक माइनस साइन आ जाएगा। ओके, दिस इज समथिंग लाइक जैसे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये कुछ उसी तरह की प्रॉपर्टी है। ओके, दिस अच्छा। दूसरी एक प्रॉपर्टी, इसे डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन हम कह सकते हैं। ए का कम्यूटेटर अगर बी प्लस सी या बी माइनस सी के साथ हो, प्लस माइनस दोनों वो हैं, क्योंकि देखिए आप दो ऑपरेटर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो फिर से एक ऑपरेटर बनता है, तो मैं इस ऑपरेटर का भी तो कम्यूटेटर इसके साथ ले सकता हूँ। तो अगर इस तरह के आपको ऑपरेशंस देखने को मिलेंगे, ये तो आप प्रूव कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपके लिए टास्क की तरह छोड़ रहा हूँ, आप इनको ऑपरेटर की डेफिनेशन से स्टार्ट करके, ऑपरेटर की डेफिनेशन यहाँ ऊपर की लाइन में लिखी हुई है, इस डेफिनेशन में अब की बार बी की जगह बी प्लस माइनस सी रखिए, एक्सपेंड कीजिए, देखिए क्या मिलता है आपको। ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। क्या एक्सप्रेशन मिलेगा? अगर ए का कम्यूटेटर बी प्लस माइनस सी के साथ हो तो एक कम्यूटेटर ए का बी के साथ बनता है, और फिर एक कम्यूटेटर बी ए का सी के साथ बनता है। ए दोनों टर्म्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और बीच में अगर प्लस का साइन है तो प्लस और माइनस का साइन है तो माइनस डिस्ट्रीब्यूशन।
तो एडिशन में डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है कम्यूटेटर पर। आप लोग इन चीज़ प्रॉपर्टीज़ को प्रूव कर लेना। इसके अलावा कम्यूटेटर जिस भी बुक को आप फॉलो कर रहे हैं उसमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ होंगी, आप उनको भी डिराइव कर लें। मेरे को जिन प्रॉपर्टीज़ की आगे के लिए ज़रूरत है अभी मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, आगे कोई और प्रॉपर्टी की ज़रूरत होगी तो मैं वहीं पे बात करूँगा, बट ये डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एक डिस्ट्रीब्यूशन और है, अगर ए फर्स्ट एंट्री तो ए है लेकिन कम्यूटेटर ब्रैकेट में सेकंड एंट्री अगर खुद दो ऑपरेटर्स का प्रोडक्ट हो, क्योंकि ऑपरेटर इनटू ऑपरेटर फिर एक ऑपरेटर होता है, तो ये कुल मिला के एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर कॉमा ऑपरेटर कम्यूटेटर। तो यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, एक बार ए का कम्यूटेटर बी के साथ बनेगा और एक बार ए का कम्यूटेटर बनेगा सी के साथ, लेकिन उनमें से एक ऑपरेटर छूट रहा है, माना ए का कम्यूटेटर बना बी के साथ, तो उस समय कम्यूटेटर कौन सा छूटा, सी, तो वो कम्यूटेटर ब्रैकेट के बाहर रहेगा। ये बाद में मल्टीप्लाई होगा, पहले आप कम्यूटेटर इवेलुएट करेंगे ए बी का और फिर जो चीज़ बचेगी वो होगी सी से मल्टीप्लाई, और फिर एक बार ए की पेयरिंग होगी सी के साथ कम्यूटेटर ब्रैकेट में, ए की पेयरिंग सी के साथ और जो बच गया बी वो बाहर। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, बी और सी की रिलेटिव ऑर्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव ऑर्डरिंग से क्या मतलब है, बी और सी इस लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई तो हैं पर बी पहले आता है और सी बाद में आता है। तो जब हम ए की पेयरिंग इनमें से किसी एक के साथ करेंगे, इनमें से बी और सी में से एक तो ए के साथ कम्यूटेटर बनाने के लिए चला जाएगा, या तो बी चला जाएगा या सी चला जाएगा। जो उसका छूटा हुआ साथी है वो कम्यूटेटर ब्रैकेट के बाहर रहेगा, लेकिन वो अपने ऑर्डर को मेंटेन करके रखेगा। जैसे इस टर्म में आप देखें, लेफ्ट हैंड साइड में बी पहले है सी बाद में, ए ने बी के साथ कम्यूटेटर बना लिया, सी बी के बाद ही रहेगा। ये सी यहाँ नहीं लिखा जाएगा, इस सी को आप यहाँ नहीं लिख सकते हैं, गलत है, सी इधर ही लिखा जाएगा। और उसके बजाय आप सेकंड वाले कम्यूटेटर को देखें, यहाँ इस ए ने पेयरिंग सी के साथ की, दूसरे वाले के साथ पेयरिंग की, तो उसका साथी जो बी बचा है, अब की बार बी यहाँ पोस्ट में नहीं आ रहा है, पीछे की तरफ नहीं आ रहा है, फ्रंट में आ रहा है। तो ये ऑर्डरिंग वाले फिनोमिना को आप बहुत गौर से नोट कर लीजिए। ज़्यादातर गलतियां कैलकुलेशन करते हुए जल्दीबाजी में इसी से होती हैं शुरू में। तो ये तो ऑर्डरिंग ये इंपॉर्टेंट है। कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी होंगी कम्यूटेटर की, एकोबी आइडेंटिटी एंड ऑल दोज थिंग्स, पर वो आप बुक से देखते करते रहें, नहीं आएगा समझ तो आप जूम सेशन में या उसमें पूछ लेना, बट अभी मुझे केवल इन प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत है। ओके, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिख के छोड़ा हुआ था, मैं इसे करता हूँ। माना मेरे को कम्यूटेटर सिंप्लीफाई करना है, इसे हम इन प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम कॉम्प्लिकेटेड कम्यूटेटर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो माना मेरे पास एक प्रॉब्लम थी, ए प्लस बी फर्स्ट एंट्री है और सेकंड एंट्री अल्फा टाइम्स सी, अल्फा कोई कांस्टेंट है। ओके, कम्यूटेटर्स में अगर कांस्टेंट कहीं भी मल्टीप्लाइड हो किसी भी टर्म में, ओके, जिससे ए कॉमा बी में चाहे ए से है कांस्टेंट मल्टीप्लाइड चाहे बी से है मल्टीप्लाइड, वो ओवरऑल कम्यूटेटर से बाहर आ जाता है। से आपके पास ये कम्यूटेटर है, लेट मी राइट इट ओवर हियर, ए कॉमा बी, लेकिन बी पहले किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रखा है, तो इस कम्यूटेटर की जो वैल्यू होती है सिंपली ए बी का कम्यूटेटर और अल्फा बाहर। अल्फा को आप कहीं भी लिख सकते हैं, अल्फा जस्ट एक नंबर है, ये ऑपरेटर नहीं है, इसे यहाँ लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अल्फा, लेकिन ये अल्फा के बजाय कोई दूसरा कांस्टेंट ए से भी मल्टीप्लाई होता, वो भी इसी तरह से बाहर आ जाता, सिंपल नंबर्स की तरह। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये सवाल एक हो कि ए प्लस बी का कम्यूटेटर अल्फा सम कांस्टेंट टाइम्स सी के साथ इवेलुएट करो, तो इसे कैसे करेंगे, पहले तो अल्फा है कांस्टेंट, ये तो ओवरऑल बाहर आ गया, अब यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई होता है। मैंने अभी जो ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लिखा है वो मैंने उस केस के लिए लिखा था जब सेकंड टर्म में एडिशन या सेकंड टर्म में मल्टीप्लिकेशन टाइप की चीज़ है, लेकिन फर्स्ट वाले टर्म में भी अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो, सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन वाले केस में ऑर्डर को उसी तरह से ध्यान रखते हुए। ओके, तो इस केस में क्या होगा, फर्स्ट टर्म में दो चीज़ों का सम है, तो एक बार ए का कम्यूटेटर बनेगा सी के साथ और दूसरा बार बी का बनेगा सी के साथ, तो इसकी वैल्यू ओवरऑल बनेगी अल्फा, हमारा ओवरऑल कांस्टेंट वो बाहर रहेगा। उसके बाद ये मैंने ब्रैकेट लगाया है, उसके बाद एक कम्यूटेटर ए और सी का और प्लस एक कम्यूटेटर बी और सी का। सॉरी फॉर द स्लॉपी वर्क, यहाँ पे जगह नहीं बची, मैंने एस्टिमेट नहीं किया था ये हो जाएगा, बट होपफुली यू अंडरस्टूड दिस। तो ये एक छोटा एग्जांपल है, बाकी आप बुक से इसके एग्जांपल्स कीजिए, आगे मैं आपको टास्क भी देने वाला हूँ इसके एक्चुअली सिंप्लीफिकेशन के लिए, सो यू विल सी दैट। ओके, अब ये मैंने कराया क्यों, ये कम्यूटेटर और ये सब क्यों कराया। अभी तक हमने बेसिकली जो ऑपरेटर्स जो हमसे हमारी मुलाकात हुई है, पोजीशन ऑपरेटर मैंने आपको बताया था, जिस रिप्रेजेंटेशन में हम काम कर रहे हैं उसमें
एक्स का ऑपरेटर एक्स ही होता है, वाई का वाई ही होता है, जेड का जेड। ध्यान कीजिए, जब हमने श्रोडिंगर इक्वेशन जनरेट करने की कोशिश की थी, वी एक्स ऑपरेटर को हम सिंपली वी एक्स से रिप्लेस कर दिया था। वहाँ पे यही आर्गुमेंट दिया गया था, एक्स वाई और जेड के ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में पोजीशन ऑपरेटर्स जो होते हैं सिंपली उनके करस्पॉन्डिंग जो क्लासिकल वेरिएबल्स हैं वही ले लेते हैं, एक्स का ऑपरेटर एक्स, वाई का वाई, जेड का जेड। और इसके अलावा हमने मोमेंटम के ऑपरेटर्स भी देखे थे। पी एक्स मोमेंटम अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस का जो ऑपरेटर है माइनस आई अटैच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। सिमिलरली पी वाई माइनस आई अटैच क्रॉस डेल वाई एंड पी जेड इज माइनस आई अटैच क्रॉस डेल बाई डेल जेड। इनफैक्ट इन तीनों मोमेंटम ऑपरेटर्स को हम एक वेक्टर मोमेंटम ऑपरेटर की फॉर्म में माइनस आई अटैच क्रॉस डेल भी लिखते हैं, लिखा था हमने। बट अभी तक हमारे पास बेसिकली ये 6 ऑपरेटर्स और एक एनर्जी का ऑपरेटर आया था आई अटैच क्रॉस डेल बाई डेल टी। बाकी ऑपरेटर्स इनसे मिलके बने थे। आप बोलेंगे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी था, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में था काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन्हीं से मिलके बनी थी, पोटेंशियल एनर्जी इन्हीं के टर्म में। तो ये बेसिक ऑपरेटर्स हैं। इनफैक्ट आगे हम जितने भी ऑपरेटर्स कंस्ट्रक्ट भी करेंगे वो इन्हीं से मिलके बने होंगे। तो हमारे फंडामेंटल जो ऑपरेटर्स हैं इन अ सर्टेन सेंस ये हैं, पोजीशन ऑपरेटर्स एंड मोमेंटम ऑपरेटर्स। और इसके अलावा एक डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो कि हमारा एनर्जी ऑपरेटर होता है। एनर्जी ऑपरेटर आप लोग ध्यान करें कुछ इसी तरह का डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ डिफरेंशिएशन या तो एक्स के वाई रेस्पेक्ट में है या वाई के रेस्पेक्ट में है या जेड के रेस्पेक्ट में है। एनर्जी ऑपरेटर में माइनस की जगह साइन प्लस और आई अटैच क्रॉस डेल बाई डेल टी, टाइम डेरिवेटिव होता है उसमें। तो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं, लेकिन ये 6 ऑपरेटर्स। तो अब अच्छा हाँ, कम्यूटेटर की एक और प्रॉपर्टी आप बहुत आराम से चेक कर सकते हैं। किसी भी ऑपरेटर का खुद के साथ कम्यूटेटर कितना होगा, से ए कोई ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर हो ये दुनिया का, इसका कम्यूटेटर आप बना रहे हैं खुद के साथ, तो कम्यूटेटर की डेफिनेशन क्या होती है, ए कॉमा बी की डेफिनेशन क्या होती है, ए बी माइनस बी ए। तो इस समय ए माइनस ए मतलब ए स्क्वायर ऑपरेटर माइनस ए स्क्वायर ऑपरेटर विच इज 0। किसी भी ऑपरेटर का खुद के साथ जो कम्यूटेटर होता है वो होता है 0। 0 के बजाय वैसे हमें इसे नल ऑपरेटर बोलना चाहिए। ये नंबर 0 नहीं है, 0 जो हमारा 1 2 3 काउंटिंग में आता है वो 0 नहीं है। ये भी एक ऑपरेटर, हम पहले ही कह चुके हैं कम्यूटेटर खुद में एक ऑपरेटर होता है। ये क्या है, नल ऑपरेटर है। नल ऑपरेटर का मतलब क्या है, ये जिस भी फंक्शन पे एक्ट करेगा उसे 0 बना देगा, ये मतलब है। बट हम सिंपली इसे 0 लिखते हैं, बट दिस इज द नल ऑपरेटर, यू मस्ट रिमेंबर दिस। ओके अच्छा, तो किसी भी कम्यूटेटर का खुद के साथ, किसी भी ऑपरेटर का खुद के साथ तो कम्यूटेटर 0 ही होगा। ओके तो अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मेरे पास 6 ऑपरेटर्स हैं, एक्स का, वाई का, जेड का, पी एक्स का, पी वाई का, पी जेड का, हमारे पास 6 ऑपरेटर्स हैं। तो मैं यहाँ बहुत सारे कम्यूटेटर बना सकता हूँ। ओके एक्स का खुद एक्स के साथ, लेकिन वो 0 होता है, खुद के साथ कम्यूटेटर 0। एक्स का वाई के साथ, एक्स का जेड के साथ, एक्स का पी एक्स के साथ, एक्स का पी वाई के साथ, एक्स का पी जेड के साथ, एंड सो ऑन। बहुत सारे कम्यूटेटर हम बना सकते हैं। ओके तो इसमें से मैं पहले एक कम्यूटेटर इवेलुएट करता हूँ, खुद के साथ तो इवेलुएट करने की जरूरत नहीं है, एक्स का पी एक्स के साथ होगा 0। ओके बाकी कुछ कम्यूटेटर अभी छूट जाएंगे यहाँ, वो आप अपने आप से कीजिए। जो इंपॉर्टेंट कम्यूटेटर्स हैं कुछ, मैं उन्हें इवेलुएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इवेलुएट कर रहा हूँ एक्स का कम्यूटेटर पी एक्स के साथ। ओके लेकिन इसको इवेलुएट करने का तरीका क्या है, इसको आप इस तरह समझिए। ऑपरेटर्स, कम्यूटेटर भी लास्ट में एक ऑपरेटर ही बनेगा, ये इसने एक ऑपरेटर बनना है। ऑपरेटर्स मैंने पहले भी कहा था फ्री हवा में नहीं घूमते हैं, दे डोंट रोम फ्रीली इन स्पेस। ऑपरेटर का मतलब उसे एक्ट करने के लिए कोई फंक्शन चाहिए। तो इस हमें निकालना तो ये कम्यूटेटर है, लेकिन इसको समझने के लिए, इसको इवेलुएट करने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं, कोई आर्बिट्री फंक्शन है, साई कोई भी फंक्शन है। ओके दिस तो जस्ट, तो अब जरा इसको वो करते हैं कि क्या मतलब है इस चीज़ का। एक्स कॉमा पी एक्स का ऑपरेटर कम्यूटेटर हमारे साई पे एक्ट कर रहा है। तो अगर कम्यूटेटर की डेफिनेशन आप यूज़ करें, एक्स कॉमा पी एक्स बाई डेफिनेशन होता है एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स, ए बी माइनस बी ए, और ये सब एक्ट करेगा साई पे। ओके अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे बताया था ए बी एक्टिंग ऑन एफ का मतलब क्या होता है, पहले एफ पे बी एक्ट करेगा और फिर जो बचेगा उस पर करेगा ए एक्ट। तो अब इन लाइनों को गौर से देखिए, एक्स पी एक्स जो है उसने भी साई पे एक्ट करना है और बाद में इस वाले टर्म ने भी। तो एक्स पी एक्स एक्टिंग ऑन साई का मतलब क्या है, पहले पी एक्स साई पे एक्ट कर जाएगा और फिर जो बचेगा उस पर करेगा एक्स ऑपरेटर एक्ट। और ऐसी सेकंड टर्म में पहले एक्स साई पे एक्ट करेगा और फिर पी एक्स एक्ट करेगा। तो दिस ओके तो ये डेफिनेशन। अब इसके बाद आप
उनके एक्सप्रेशंस रख दीजिए। पी एक्स ऑपरेटर का एक्सप्रेशन माइनस आईटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स होता है। पहले ये हमारे साई पे एक्ट करेगा और बाद में एक्स ऑपरेटर सिंपली एक्स होता है। सेकंड टर्म में पहले एक्स ऑपरेटर साई पे एक्ट करेगा और फिर जो बनेगा उस पे करेगा पी एक्स ऑपरेटर एक्ट। पी एक्स ऑपरेटर है माइनस आईटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें, माइनस आईटा एच क्रॉस कॉमन। अब यहाँ पे होगा क्या, इस वाले टर्म से फर्स्ट टर्म से केवल एक टर्म जनरेट होगा जिसमें डेल साई बाई डेल एक्स है। पर सेकंड टर्म में क्या हो रहा है, इसे केयरफुली देखिए। एक्चुअली क्या हो रहा है, ये डेल बाई डेल एक्स जिस चीज़ पे एक्ट कर रहा है वो दो चीज़ों का प्रोडक्ट है। राइट हैंड साइड में ये दो चीज़ें क्यों आई, डिफ्रेंशिएशन तो बाद में होना है, पहले साई पे एक्स ऑपरेटर जो कि एक्स के बराबर होता है वो एक्ट कर चुका है। एक्ट वो कैसे करता है, मल्टीप्लाई होके। तो अब ये चीज़ साई नहीं रही, ये एक्स साई है। तो डिफ्रेंशिएशन होने से पहले यहाँ दो टर्म्स हैं, दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन है, तो डिफ्रेंशिएशन के बाद यहाँ दो टर्म्स जनरेट होंगे दिस। तो अब अगर आप यहाँ इस चीज़ को अब आप केयरफुली खुद ही करें तभी आपको आइडिया आएगा। ये टर्म तो इस टर्म से पूरी तरह कैंसिल हो जाता है, लेकिन एक टर्म सर्वाइव करता है और माइनस माइनस साइन कैंसिल करके आप देखें फाइनल आंसर है सिंपली आईटा एच क्रॉस साई। एक्स और पी एक्स का कम्यूटेटर अगर साई पे एक्ट करें तो क्या मिल रहा है, आईटा एच क्रॉस इंटू साई। आपने जिस फंक्शन को यहाँ लिया होगा साई, वो फंक्शन यहाँ पे भी वापस आ जाता है। तो आप इस फंक्शन को अब लास्ट में कैलकुलेशन करने के बाद फिर से सप्रेस कर सकते हैं एक तरह से। अरे ये चीज़ जिस भी फंक्शन पे एक्ट करेगी वो फंक्शन यहाँ फिर से आ जाएगा। एफ होगा तो एफ आ जाएगा, एच होगा तो एच आ जाएगा, साई होगा तो साई। तो ऑपरेटर हम कह रहे हैं, हमने ऑपरेटर लेवल पे ये पता कर दिया है कि एक्स कॉमा पी एक्स कुल मिला के कितने के बराबर बनता है, आईटा एच क्रॉस दिस। तो उस चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है। बट ये स्टेटमेंट भी अगेन पूरी तरह सही नहीं है लिखने के हिसाब से। हम लिखते हैं कई बार, आप लिख सकते हैं, बट आपको हमेशा दिमाग में ये रखना चाहिए कम्यूटेटर होता है ऑपरेटर, आईटा नंबर एच क्रॉस नंबर कॉन्स्टेंट्स। ये तो ऑपरेटर जैसा कैरेक्टरिस्टिक तो इस चीज़ के पास नज़र नहीं आ रहा है। बेटर ये होगा आप इस चीज़ को इस फॉर्म में लिखें, ऑपरेटर वन। अब ऑपरेटर वन को हम कैसे लिखते हैं, उसको यूजुअली कोशिश की जाती है इस तरह वाला वन लिखने की, ये वन, और आप एक और लाइन उसके साथ वो ड्रॉ कर दीजिए दिस। ये वन हमारा नॉर्मल 0 1 2 3 काउंटिंग वाला नंबर नहीं है, कांस्टेंट वन नहीं है, ये वन एक ऑपरेटर है। इसे आप इस तरह सोचिए, ऑपरेटर्स मैट्रिसेस की तरह ही होते हैं। ये एक्स ऑपरेटर की भी एक मैट्रिक्स हो सकती है, पी एक्स की भी हो सकती है एक मैट्रिक्स। ये वन जो है ये बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, तो क्लैरिटी हो जाती है, जरूरी नहीं है बट थोड़ा क्लैरिटी रखने के लिए, जैसे आपको मैंने इस केस में बताया था, अगर ए का कम्यूटेटर ए के साथ नल ऑपरेटर होता है तो वो ओके, तो यहाँ पे भी क्लैरिटी के लिए। अच्छा, एक्स और पी एक्स का कम्यूटेटर इस तरह से आपने इवेलुएट कर दिया, ऑटोमेटिकली पी एक्स कॉमा एक्स का कम्यूटेटर कितना होगा, ए बी के कम्यूटेटर और बी ए के कम्यूटेटर में क्या रिलेशन होता है, एक माइनस का साइन, तो वो कम्यूटेटर होगा माइनस आईटा एच क्रॉस। और यहाँ भी मुझे क्लैरिटी के लिए ये लिख देना चाहिए, दी माइनस आईटा एच क्रॉस टाइम्स दी आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर का मतलब क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर जिस फंक्शन पे एक्ट करेगा वही फंक्शन को रिटर्न कर देगा आपको, वही फंक्शन वो कर देगा, कुछ चेंज नहीं करेगा उस फंक्शन में। ये आइडेंटिटी फंक्शन है सिंपली। बट क्यों मैंने इंट्रोड्यूस किया, भाई कम्यूटेटर होता एक ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर ये ऑपरेटर, बाकी ये तो नंबर्स हैं, प्लस माइनस आईटा एच क्रॉस नंबर, सो फॉर क्लैरिटी ओके। तो अब यहाँ पे अगेन ये 6 क्वांटिटीज़ थी, इनके आपस में बहुत सारे कम्यूटेटर बन सकते हैं, बट मैंने अभी निकाला x का पी एक्स के साथ जो कि बना आईटा एच क्रॉस, और फिर पी एक्स एक्स तो ऑटोमेटिकली निकालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं एक और कम्यूटेटर यहाँ पे मैंने इवेलुएट कर रखा है, आप देखिए इसे, x का पी वाई के साथ। पिछला था x का पी एक्स के साथ, वही ट्रिक अप्लाई की हमने, आर्बिट्रीली अपनी मर्जी से एक वेव फंक्शन साई ले लिया, आर्बिट्री वेव फंक्शन। कम्यूटेटर की डेफिनेशन यूज़ की, एक्स पी वाई माइनस पी वाई एक्स, एक्स पी वाई माइनस पी वाई एक्स, ये भी साई पे एक्ट करेगा, ये भी साई पे एक्ट करेगा। पिछली बार की तरह ही आप सब्स्टिट्यूशन करें, वही चीज़ है, एक्स का ऑपरेटर एक्स होता है सिंपली, पी वाई का ऑपरेटर माइनस आईटा एच क्रॉस डेल बाई वाई होता है, पी वाई का ऑपरेटर यहाँ भी रखा, एक्स का ऑपरेटर एक्स। यहाँ तक कैलकुलेशन आपको लगेगा पिछले वाले केस की तरह ही हो रही है, बट डिफरेंस क्या है आप ये देखिए। अगेन फर्स्ट टर्म में साई का डिफरेंशिएशन केवल एक बार हो रहा है वाई के रेस्पेक्ट में, सेकेंड टर्म में फिर से डिफरेंशिएशन बाद में होना है, पहले एक्स और साई मल्टीप्लाई हो चुके हैं, पर इस बार जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना है वो तो है वाई, और जो यहाँ वेरिएबल एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हुआ है वो एक्स है, क्योंकि आपने कम्यूटेटर एक्स और पी वाई का लिया था।
पी वाई अपने साथ डेल बाई वाई लेके आता है, माइनस आईटा एच क्रॉस डेल बाई वाई। डिफ्रेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में है, मल्टीप्लिकेशन एक्स का हुआ, और पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है तो एक्स का विल बिहेव लाइक अ कांस्टेंट, तो एक्स तो हमारा डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ गया, तो डिफ्रेंशिएशन अगेन किसका हुआ, केवल साई का। तो इस केस में आप चेक करेंगे केवल एक एक टर्म जनरेट हो रहा है और वो टर्म दोनों जगह से सेम आ रहा है, सो दिस कैंसल्स आउट गिविंग मी 0। ओके, तो हुआ क्या है, मैंने इस रिजल्ट को यहाँ पे आप इस तरह से समराइज कर सकता हूँ मैं, ये हमारे 3 पोजीशन ऑपरेटर्स, ये हमारे 3 मोमेंटम ऑपरेटर्स, इसका कम्यूटेटर इसके साथ नॉन जीरो होता है, उसकी वैल्यू आईटा एच क्रॉस टाइम्स आइडेंटिटी ऑपरेटर के बराबर है, लेकिन नॉन जीरो, अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है वो नॉन जीरो है। एक्स और पी एक्स का कम्यूटेटर नॉन जीरो है, लेकिन एक्स और पी वाई का कम्यूटेटर जीरो। सिमिलरली आप एक्स और पी जेड का कम्यूटेटर निकालेंगे, वो भी जीरो बनेगा। वाई का कम्यूटेटर पी एक्स के साथ जीरो, वाई का कम्यूटेटर पी वाई के साथ नॉन जीरो होगा। अपनी वाली एक्सिस के करस्पॉन्डिंग के मोमेंटम के साथ जो कम्यूटेटर बनेगा वो आईटा एच क्रॉस टाइम्स आइडेंटिटी बनेगा। बाकी सारे कम्यूटेटर जीरो। जब मैं सारे कहता हूं, मैंने यहाँ पे कुछ कम्यूटेटर नहीं भी निकाले हैं, एक्स का कम्यूटेटर आप वाई के साथ भी निकाल सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं वो जीरो बनेगा। एक्स का जेड के साथ, पी एक्स का पी वाई के साथ, पी एक्स का पी जेड के साथ, यहाँ जितने पॉसिबल कम्यूटेटर्स हैं केवल इन 3 पेयर्स को छोड़ के, एक्स का पी एक्स के साथ, वाई का पी वाई के साथ, जेड का पी जेड के साथ, या ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे ए कॉमा बी के बजाय बी कॉमा ए कर सकते हैं, तो एक माइनस साइन आ जाएगा। इन कॉम्यूटेटर्स के अलावा बाकी सारे कॉम्यूटेटर्स यहाँ जीरो होंगे। ये इन रिजल्ट्स को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ मैंने कुछ रिजल्ट्स छोड़ रखे हैं कि एक्स और वाई का कम्यूटेटर, एक्स और जेड का, और पी एक्स और पी वाई का, बट सम ऑफ दोज रिलेशंस हैव बीन रिटन ओवर हियर। जैसे एक्स का पी एक्स के साथ, एक्स का अपने एक्स एक्सिस के एक्स कोऑर्डिनेट का एक्स डायरेक्शन के मोमेंटम के साथ, y का y डायरेक्शन के मोमेंटम के साथ, z का z डायरेक्शन के मोमेंटम के साथ, ये तीनों बराबर बनते हैं, ये आईटा एच क्रॉस टाइम्स आइडेंटिटी के बराबर बनते हैं। नॉन जीरो कम्यूटेटर्स यही है केवल, बाकी जितने कम्यूटेटर्स आप निकाले हैं x का py के साथ, x का pz के साथ, या y का px या और कोई, वो सारे जीरो होंगे। इवन कोऑर्डिनेट्स के आपस के सारे कम्यूटेटर्स जीरो होंगे, x का y, x का z, px py एंड वट एवर कॉम्बिनेशन देयर आर पॉसिबल, ऑल ऑफ देम विल बी जीरो। ये जो रिलेशंस हैं इन्हें ही हम कहते हैं फंडामेंटल कम्यूटेटर्स। फंडामेंटल कम्यूटेटर्स फंडामेंटल क्यों हैं ये पोजीशन और मोमेंटम के कम्यूटेटर्स? क्योंकि बाकी सारे ऑपरेटर्स आप x और p के टर्म में लिख सकते हैं। आगे के हमारे एग्जाम्पल में एक थोड़ा आप देख लेंगे। ये फंडामेंटल कम्यूटेटर्स आपको पता है, तो बाकी जो ऑपरेटर्स हैं अपार्ट फ्रॉम स्पिन के लिए अभी आप सारे ऑपरेटर्स इनसे कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, और इसलिए फिर उनके कम्यूटेटर आप वहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये फंडामेंटल कम्यूटेटर्स है। इनफैक्ट ये इससे ज़्यादा फंडामेंटल है जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। क्लासिकल मैकेनिक्स आप लोगों में से जो बाद में पढ़ेंगे, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर आता है जिसे हम कहते हैं पॉइसन ब्रैकेट। पॉइसन ब्रैकेट कुछ इस कम्यूटेटर की तरह दिखता है क्लासिकल मैकेनिक्स का। तो वहाँ पे भी पोजीशन और मोमेंटम के पॉइसन ब्रैकेट जब बनाते हैं तो वो कुछ इसी तरह के रिलेशन ओबे करते हैं। एक्स का पी एक्स के साथ पॉइसन ब्रैकेट 1 होता है, सर्वाइव करता है, और वाई का पी वाई के साथ सर्वाइव करता है, जेड का पी जेड के साथ सर्वाइव करता है। सर्वाइव करने से मेरा मतलब है नॉन जीरो, वैल्यू कितनी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉन जीरो, और बाकी सारे पॉइसन ब्रैकेट वहाँ पे जीरो होते हैं। तो इनफैक्ट यहाँ पे एक हम क्वांटाइजेशन रूल कहते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स में जाने का एक तरीका ये भी है कि वो जो क्लासिकल मैकेनिक्स के पॉइसन ब्रैकेट होते हैं उन्हें अप्रोप्रिएटली आप कम्यूटेटर से रिप्लेस कर दो। ओके, समथिंग लाइक, मतलब द प्रॉपर वे ऑफ सेइंग इट। इवन ये फील्ड थ्योरी में भी करते हैं। जब हम कैनोनिकल क्वांटाइजेशन करते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड कैनोनिकल क्वांटाइजेशन इन फील्ड थ्योरी। फील्ड थ्योरी में हम अप्रोच जो होती है, जो क्लासिकल वेरिएबल्स हैं पोजीशन और मोमेंटम, उनको आप ऑपरेटर का दर्जा दे दो। रफली, वेरी रफली स्पीकिंग, क्वांटम मैकेनिक्स बनाने का तरीका, क्लासिकल मैकेनिक्स में जो पोजीशन और मोमेंटम है उनको अब ऑपरेटर का दर्जा दे दो। हमने उन्हें ऑपरेटर से रिप्लेस कर दिया, लेकिन उन ऑपरेटर्स के बीच आपको कम्यूटेशन रिलेशन भी प्रपोज करना पड़ेगा। वो ऑपरेटर्स जो आए हैं वो इन रिलेशंस को ओबे करते हैं। किसको? एक्स का पी एक्स के साथ कम्यूटेटर आईटा एच क्रॉस, वाई का पी वाई के साथ भी उतना ही, जेड का पी जेड, और बाकी जितने भी पॉसिबल हैं वो सारे जीरो।
तो ये तो इसीलिए ये दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल कम्यूटेटर्स। ओके, मैं इस पॉइंट को अभी छोड़ देता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, इसको अभी आप भूल जाइए। मैं क्रोनेकर डेल्टा यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था, पर उसे मैं ऑर्थो नॉर्मल उसमें प्रॉपर्टी में करूँगा, इसको अभी रहने देते हैं। मैं एक एग्जाम्पल भी है और ये इसके बाद इसमें कुछ सवाल भी हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम एंगुलर मोमेंटम को कहते हैं मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम आर क्रॉस पी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर पोजीशन वेक्टर विद द लीनियर मोमेंटम वेक्टर। और इसको अगर आपको इवेलुएट करना हो तो आप इस तरह से डिटरमिनेंट बनाते हैं आई जे के, उसके बाद आर के कंपोनेंट्स एक्स वाई जेड और पी के कंपोनेंट्स पी एक्स पी वाई पी जेड। तो यहाँ से आप एल के तीन कंपोनेंट जो हैं एल एक्स एल वाई एल जेड तीनों रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट कंपोनेंट रीड करूँ जिसे मैं एल एक्स लिख रहा हूँ, वो होगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। एंड सिमिलरली मैंने बाकी नहीं लिखे हैं, ये आप खुद कीजिए। तो एल एक्स जो क्लासिकल मैकेनिक्स में होता है, अभी मैं क्लासिकल मैकेनिक्स में हूँ, ये क्लासिकल मैकेनिक्स है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स में एल एक्स एंगुलर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट वो होता है वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, सिंपली। क्वांटम मैकेनिक्स में मैं अब एक एल एक्स ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ। तो ये एल एक्स ऑपरेटर होगा कितना, मैं इस इक्वेशन की ही मदद लूँगा, हर क्वांटिटी को के ऊपर हैट लगा दूंगा। मतलब एल एक्स का ऑपरेटर होगा वाई का ऑपरेटर पी जेड का ऑपरेटर माइनस जेड का ऑपरेटर पी वाई का ऑपरेटर, यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली आपके पास एल वाई का क्लासिकल एक्सप्रेशन है, एल जेड का क्लासिकल एक्सप्रेशन है, उससे आप करस्पॉन्डिंग एल वाई और एल जेड ऑपरेटर्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लियरली देख लीजिए, ये ऑपरेटर्स या जो जहाँ से वो डेफिनेशन ओरिजिनेट हुई है उसमें केवल कोऑर्डिनेट्स और मोमेंटा आ रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट्स और मोमेंटा, इसीलिए ये 6 इंपॉर्टेंट थे, एक्स वाई जेड और पी एक्स पी वाई पी जेड की ही बात क्यों की, उन्हीं के कम्यूटेटर्स क्यों निकाले हमने, क्योंकि बाकी कम्यूटेटर्स इनसे निकल आएंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एल एक्स एल वाई एल जेड ऑपरेटर्स इन्हीं ऑपरेटर्स के टर्म में डिफाइंड है। ओके, अच्छा, इसके अलावा ये 3 एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स हो गए। हम एंगुलर मोमेंटम के कुछ और ऑपरेटर्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जैसे एक एल एक्स स्क्वायर ऑपरेटर, मैंने आपको पीछे अभी बताया था। ए स्क्वायर ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए, उसी ऑपरेटर को आप 2 बार अप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर ऑपरेटर। तो एल एक्स स्क्वायर ऑपरेटर का मतलब होगा एल एक्स इंटू एल एक्स। तो सिंपली आप एल एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, पर कम्यूटेटिविटी का ध्यान रखते हुए ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते, तो वो ध्यान में रखते हुए आप करेंगे तो आप एल एक्स स्क्वायर ऑपरेटर वो कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आप एल वाई स्क्वायर भी बना सकते हैं और एल जेड स्क्वायर भी। और अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से देखें कि एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर को ऐड करें तो ये एल स्क्वायर बनता है, एंगुलर मोमेंटम का जो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एल स्क्वायर। तो सिमिलरली यहाँ पे एल एक्स से हम एल एक्स स्क्वायर बना सकते हैं, एल वाई से एल वाई स्क्वायर, एल जेड से एल जेड स्क्वायर ऑपरेटर, और इनको अगर ऐड करें ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर तो फिर एक ऑपरेटर बनेगा। उस ऑपरेटर का नाम यहाँ पे रखते हैं हम एल स्क्वायर्ड ऑपरेटर। ओके, अब ये बहुत सारे ऑपरेटर हैं, लेकिन इनमें से जो काम के हैं क्वांटम मैकेनिक्स में वो ये हैं एल एक्स एल वाई एल जेड और एल स्क्वायर। इन्हें हम कहते हैं द एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम मैकेनिक्स में एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है, आपके बीएससी लेवल पे इतना ज़्यादा नहीं होगा, पर क्योंकि हमने हाइड्रोजन एटम सॉल्व करना है तो वहाँ ऑटोमेटिकली थोड़ा सी एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट आएगा, इसलिए मैं आपको ये एक्सरसाइज की तरह दे रहा हूँ। यहाँ से ये हमारे पास 4 ऑपरेटर्स हैं, एल एक्स एल वाई एल जेड के एक्सप्रेशन आप यहाँ से बना सकते हैं, मैंने तरीका आपको बता दिया, और इस मेथड से आप एल स्क्वायर ऑपरेटर भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट एल स्क्वायर ऑपरेटर ये आपके सामने लिखा हुआ है, इतना सफिशिएंट है। ओके, अब ये जो 4 ऑपरेटर्स हैं इनके भी आप आपस में कम्यूटेटर्स आपको निकालने पड़ेंगे।